फाइनल वनडे से पहले इंग्लैंड दिग्गजों ने दी अपनी ही टीम को चेतावनी। भड़के दिग्गज, लगाई लताड़। रोहित की वापसी देख डरा इंग्लैंड, हमें तो 3-0 की बू आ रही है। इंग्लैंड बेसबॉल को भारत ने एक्सपोज कर दिया है। तो जी हां, इंग्लैंड दिग्गज अब कहीं न कहीं अपनी ही टीम को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पहले टेस्ट में, फिर T20 में 4-1 की बहुत बड़ी हार और अब तो वनडे में भी अजय बढ़त बना ली है और इंग्लैंड दिग्गजों को तो 3-0 की क्लीन स्वीप की भी बू आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले भारत ने जिस तरह से इंग्लैंड को एक्सपोज किया, ये देखकर इंग्लैंड दिग्गज सदमे में है। उनने देखा कि भारत हर तरह से अपने बॉक्सेस को टिक कर रहा है। जहां भारत में रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है और अब फाइनल वनडे मुकाबले में रोहित का बल्ला आग उगलेगा। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी टीम को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि बेसबॉल को तो भारत ने कहीं का नहीं छोड़ा है। हमारे खिलाड़ियों में अब लंबी पारी खेलने की वो भूख नहीं रही है। इस तरह के स्टेटमेंट इंग्लैंड दिग्गज दे रहे हैं और साथ में भारत को लेकर भी पाकिस्तान को आगाह भी कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर पाकिस्तान भी डर चुका है। कैसे, वो हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में कि कैसे पाकिस्तानी दिग्गज अब भारत की इसी बैटिंग को देखकर पहले से ही थर थर कांप रही है। आइए आपको बताते हैं भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे वनडे मुकाबले से पहले कैसे डर गया इंग्लैंड और कैसे दे रहा है बयानबाजी, इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको भी लगता है 3-0 से क्लीन स्वीप होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आइए आपको बताते हैं एक एक करके तमाम दिग्गजों की राय। सबसे पहले बता दें कि बल्लेबाजों में नहीं है बड़ी पारियां खेलने की भूख। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने जमकर निकाली अपनी टीम पर भड़ास। जी हां, भारत दौरे पर इंग्लैंड की टीम T20 और वनडे दोनों ही सीरीजों में काफी निराशाजनक रही है और दोनों ही सीरीज में एक चीज कॉमन रही है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। खास तौर से वर्तमान समय में चल रही वनडे सीरीज के पहले 2 मैचों में देखा गया कि इंग्लैंड ने बल्लेबाजी अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ी पारी खेलने में सक्षम नहीं है। इसको लेकर अब इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन ने अपने बल्लेबाजों पर जमकर भड़ास निकाली है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि बल्लेबाज केवल 50-60 रन बनाने के लिए ही खेल रहे हैं। जी हां, कटक में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले और आने वाले अहमदाबाद के तीसरे वनडे मुकाबले से पहले पीटरसन ने बल्लेबाजों के अंदर बड़ी पारी खेलने की भूख नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा, बल्लेबाज 130 और 140 रन बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इंग्लैंड के इसी चीज की कमी दिख रही है। या तो वो 40 या 50 या 60 रन बनाना उन्हें काफी आसान लग रहा है। अपने 50 या 60 रन बनाकर वो लोग खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि अब अगले मैच में उनकी जगह पक्की हो चुकी है। उन्हें लगता है कि अगर वो मैच नहीं खेले तो उन्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और वे गोल्फ खेल लेंगे। मेरे हिसाब से उनके अंदर वो सोच ही नहीं है कि वो 100 या 130 रनों की पारी खेलनी होगी। आज इस टीम को 350 रन बनाना चाहिए था, जिस तरह से दूसरा वनडे मुकाबला हारा। केविन पीटरसन ने कहीं न कहीं रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की भी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा जिस तरह से छक्के लगाते हैं, वैसे छक्के तो ओवरऑल में हर जगह लगते हैं, लेकिन जिस अंदाज में रोहित खेलते हैं ये अच्छे संकेत हैं इंडिया के लिए कि कैसे वो एकदम से बड़े आसानी से सिक्सर लगा देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रोहित ने इस तरह से वापसी करी इंडिया के लिए और कप्तान के तौर पर रोहित के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये शुभमन गिल को लेकर भी केविन पीटरसन ने बयान दिया है। उनकी बैटिंग टेक्निक को लेकर कहा कि ये जो चीज़ है उन्हें बहुत खतरनाक बनाती है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बाकी टीमों को आगाज कर रहे हैं, क्योंकि पीटरसन ने दूसरे वनडे के बाद गिल की बैटिंग टेक्निक में बदलाव के बारे में बात की, जिसके कारण वो तेज गेंदबाजों के खिलाफ ज्यादा अटैक कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गिल की अलग अलग लेंथ की गेंद को संभालने की क्षमता के बारे में भी बात करी। केविन पीटरसन कहते हैं, मैंने एक ट्रिगर के बारे में बात की थी कि जब आप बड़े लड़कों के क्रिकेट में शामिल होते हैं तो तेज गेंदबाजों का सामना करते हैं, आपको एक सेटअप की जरूरत होती है और यह कुछ ऐसा है कि जो उसने बल्लेबाजी करते समय अपनाना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि इससे उसने खेलने के तरीके में सुधार हुआ है। जो चीज उन्हें और खतरनाक बनाती है वो उनका पिकअप शॉट खेलना है। बैकफुट पर थोड़ा सा पंच मारना है। जब कोई गेंदबाज उनके खिलाफ शॉर्ट लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर सकता, उन्हें या तो स्टंप के ऊपर से गेंदबाजी करनी होगी या फिर बहुत अच्छी बाउंसर फेंकनी होगी।
ये शुभमन के खिलाफ वो प्लान बना रहे हैं। केविन पीटरसन ने आगे दोनों शुभमन गिल की अर्धशतकीय पारी को देखकर कहा कि वह लगातार सुधार करना चाहता है और वो 60 रन बनाकर आउट होना बंद करना चाहेंगे। रोहित की तरह वो 100 बनाना चाहेंगे, ये कहीं न कहीं केविन पीटरसन ने कहा। केविन पीटरसन ने कहा कि ये डराने वाला है रोहित शर्मा की वापसी। रोहित शर्मा को देखकर इंग्लैंड के बल्लेबाज, और मैं सच कहूं तो ईमानदारी से अविश्वसनीय। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते हैं तो इंग्लैंड की टीम और पूरा क्राउड पागल हो जाती है। आश्चर्यजनक कि लोग कितने बड़े स्टार हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से जोर दिया कि सितारे हमारे बीच हैं, इनका आनंद लें। जब रोहित शर्मा जैसा कोई खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो पूरा स्टेडियम में मौजूद भावनाओं को देखिए। पीटरसन ने खुलासा किया है कि क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूं, जब रोहित शर्मा मैदान में उतरे तो हमें इंग्लैंड की ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें दिखाई दी। जब पूरी भीड़ मैदान पर उतरी तो इंग्लैंड की पूरी टीम उन्हें घूरने लगी। यह पूर्व बल्लेबाज ने कहा यह डराने वाला, यह आबा है, यह कुछ ऐसा है कि उन्होंने बनाया है। इसलिए नहीं कि वह रोहित शर्मा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने रन बनाए हैं। उनके औसत के कारण ऐसा हो रहा है कि इंग्लैंड के क्राउड और इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम भी रोहित की ओर देखते हैं, उन्हें घूरते हैं। ये केविन पीटरसन ने कहा है। इंग्लैंड व्हाइट बॉल की टीम पिछले कुछ समय से पूर्व कप्तान नासिर हुसैन का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, और जो कि इंग्लिश टीम कई रास्तों पर चलती दिखाई पड़ती है, ये कहना है नासिर हुसैन का। उन्होंने कहा कि नासिर हुसैन ने कहा कि पूर्व कप्तान इयन मॉर्गन की तुलना में वर्तमान व्हाइट बॉल टीम थोड़ा रास्ते से भटक गई है। इंग्लिश टीम कई रास्तों पर चलती दिखाई पड़ती है। ऐसा क्या नहीं है, जहां ज्यादातर यहां तक कि T20 मैचों में भी ऐसे पल आए हैं जब ड्राइविंग सीट पर होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही बचकानी गलती की। उदाहरण के तौर पर पहले वनडे में फिल सॉल्ट का रन आउट हो जाना, इसके बाद स्पिन आक्रमण आ गए और रविंद्र जडेजा ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। ऐसी गलतियों के कारण ये बहुत सारे मैच गंवाते हैं। हालिया फॉर्म और व्हाइट बॉल क्रिकेट में गिरावट। नासिर का मानना है कि इंग्लिश टीम उस रास्ते से भटक गई है जो उसने पूर्व कप्तान इयन मॉर्गन के नेतृत्व में हासिल किया था। जब मॉर्गन ने कोच ट्रेवर बेलिस के साथ मिलकर 2019 में इंग्लैंड विश्व कप को जीता था, हुसैन ने कहा भारत अपनी धरती पर खेले गए 50-50 विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। उन्होंने T20 विश्व कप जीता। निश्चित तौर पर व्हाइट बॉल फॉर्मेट में बहुत ही घातक टीम है। साथ ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की गहराई के बारे में बात करी। पूर्व कप्तान ने कहा कि अभिषेक शर्मा उनके पास एक शानदार बल्लेबाज है, गिल वापसी कर चुके हैं, विराट कोहली खेलते हैं, जिसे भी चुना जाता है वो शानदार प्रदर्शन करता है। वो पहलू भारत को एक घातक टीम बनाता है, लेकिन इंग्लिश टीम पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट और रास्ते से भटक गई है, और उस रास्ते से उसने जो मॉर्गन ट्रेवर बेलिस ने हासिल किया वहां से हम भटक चुके हैं, और ये कहना है खुद इंग्लैंड के नासिर हुसैन का। खैर, रोहित शर्मा की तूफानी पारी को देखकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने कहा सबसे बुरी बात क्या हो सकती है कि रोहित शर्मा फॉर्म में आ चुका है। जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा लंबे समय के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी पारी खेली है, और इसको लेकर अब बासित अली जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है, उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को इस बात का डर नहीं था कि वे शून्य पर आउट हो जाएंगे, यही बात उन्हें खास बनाती है। जी हाँ, मतलब बासित अली कहते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में आया ये शतक उनके लिए राहत देगा, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में पिछले काफ़ी समय से वो बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे। यहाँ तक कि वनडे में 2 रन बनाकर भी आउट हो गए थे। उस मैच में उनकी अप्रोच थोड़ी अलग थी, लेकिन इस मुकाबले में वे अलग अलग अप्रोच के साथ में नजर आए हैं और उनको ये सफलता मिली है, जिसके लिए वे लंबे समय के बाद नजर आ रहे हैं। और सबसे बुरी बात क्या हो सकती है कि वो शून्य पर आउट हो जाए, लेकिन उनने अपना स्वाभाविक खेल खेला है। और इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जहाँ इस तरह से वापसी कर रहे हैं जहाँ रोहित शर्मा, और ये पाकिस्तान के लिए भी चेतावनी है।